Hey guys, welcome to channel Exam का अड्डा। I hope you are doing well and your preparation is also going well। तो कल जैसे नोटिस डाला गया था उत्तराखंड में नैनीताल हाई कोर्ट में महाधिवक्ता के यहाँ उस कार्यालय में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का जो नोटिफिकेशन था वो आज जारी हो चुका है। कंप्लीट नोटिफिकेशन है जिसमें आपको पदों की संख्या और सिलेबस जो भी रहने वाला है सारी जानकारी उस नोटिफिकेशन में दी गई है और वो नोटिफिकेशन हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है एग्ज़ाम का अड्डा उस पर अपलोड कर दिया गया है। फॉर्म आप आज से ही भर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें वैकेंसी कितनी, क्योंकि कोई भी एस्पिरेंट हो जब वो किसी भी परीक्षा का फॉर्म भरने जाता है तो उससे पहले वो ये जानना चाहता है कि उसमें वैकेंसी कितनी है। तो वैकेंसीज जैसे कि हमने लास्ट वाला जो देखा चुनाव आयोग में जो 2 वैकेंसी का निकला था वैसा ही बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही ये निकला है। इसमें टोटल 4 वैकेंसी है जिसमें 2 वैकेंसी आरओ के लिए हैं यानी कि समीक्षा अधिकारी के लिए और 2 वैकेंसी जो हैं वो सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि एआरओ असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए है, ठीक है। अब इन 4 में भी ब्रेकअप है। 4 में 2 सीटें जो हैं वो जनरल की हैं यानी कि एक आपको समीक्षा अधिकारी की और एक सहायक समीक्षा अधिकारी की जनरल सीट मिलेगी। बाकी 2 जो सीट है वो अनुसूचित जाति के लिए हैं यानी कि एससी कैटेगरी के लिए है। तो अगर हम बात करें अगर जनरल से आते हैं आप या फिर ओबीसी से आते हैं या फिर आप एसटी से आते हैं तो इन सभी के लिए जो है 2 ही सीट है, क्योंकि एसटी के लिए हिंदी में अगर हम देखें तो अनुसूचित जनजाति होता है, लेकिन जो नोटिफिकेशन है उसमें लिखा है कि अनुसूचित जाति के लिए एक और एक अनारक्षित है यानी कि अनारक्षित में सारी जातियां ले सकती हैं। जो रिजर्व हो गई वो केवल उस रिजर्व कैटेगरी के लिए ही होगी, ठीक है। तो मोटा मोटा समझ लीजिए 2 वैकेंसी हैं। अगर आप एससी कैटेगरी से नहीं हैं, अनुसूचित जाति से नहीं हैं, तो आपके लिए ये 2 वैकेंसी है, ठीक। अब इसमें जो सिलेबस है तो लास्ट टाइम जो सिलेबस था 2015 के आसपास, आई थिंक 2015 या 16 में हुआ था और स्टार्टिंग थी उस टाइम मेरी प्रिपरेशन की, तो मैंने भी ये एग्ज़ाम दिया था। तो प्री मेरा क्वालिफाई हुआ था, लेकिन सम हाउ के वो किसी वजह से कारणों से वो मेंस में 600 बच्चों को बाहर किया गया था, उसमें मैं भी था। तो वही सिलेबस है बिल्कुल डिट्टो, ठीक है। 200 क्वेश्चन आने हैं इसमें जीएस के, 200 क्वेश्चन जीएस के आने हैं। उसके बाद आपका होगा मेंस में 200 का इंग्लिश है, 200 का हिंदी है, ठीक। 400 नंबर का ये हो गया। फिर उसके बाद आपका थर्ड वाला जो है थर्ड राउंड चलेगा जिसमें आरओ में तो नहीं होगा थर्ड राउंड, लेकिन एआरओ में टाइपिंग होगी, ठीक है। तो वो यानी कि सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए टाइपिंग जो है थर्ड राउंड के अंदर होगी, ठीक। तो ये तो ओवरव्यू आपका मिल गया मोटा मोटा। प्री में अगर क्वेश्चन आ रहा हो कि प्री में क्या क्या आएगा, तो प्री में मैं बता दूं इसमें रीजनिंग या मैथ जैसा कुछ भी नहीं दे रखा है। आपको जनरल साइंस मिलेगी, इसमें इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री होगी, इंडियन ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी होगी, कॉन्स्टिट्यूशन होगा, करंट अफेयर्स होगी, उत्तराखंड जीएस होगा, ठीक है, और पॉलिटी होगी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन वही आ गया। थोड़ा सा लीगल हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ना, लीगल भी इसमें थोड़ा सा आएगा, कुछ क्वेश्चन आपको लीगल के भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो प्री का और मेंस का हो गया और कैसे कैसे होना है। फिलहाल एक तरीके से इतनी ज़्यादा वैकेंसी निकाल दी है कि अब बच्चों को सोचना पड़ेगा कि फॉर्म भरें या ना भरें। इतनी ज़्यादा वैकेंसी निकालने का मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या मतलब औचित्य है। अभी कुछ दिन पहले अभी 2 वैकेंसी निकाली, अब ये फिर से 2 वैकेंसी ही हैं जनरल कैटेगरी के लिए। तो एससी कैटेगरी से अगर आप नहीं तो 2 ही हैं आपके लिए। तो इस तरीके से वैकेंसी क्यों निकाल रहे हैं। फिर 172 रुपये का जो है चार्ज है हर बच्चे से लिया जा रहा है। तो ये पैसे इकट्ठे करने की टेक्निक है, न जाने क्या है। फिलहाल अगर आप इच्छुक हों इस चीज़ के लिए तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और एक बात और जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिस वजह से मैं या 600 बच्चे उस समय बाहर हुए थे, वो ये है कि समीक्षा अधिकारी के लिए तो आप भर सकते हैं, कोई भी ग्रेजुएशन हो, कंप्लीट हो उसका, वो फॉर्म भर सकता है, ठीक है। लेकिन सहायक समीक्षा अधिकारी में अगर आपके पास डोएक का ओ लेवल नहीं है, ठीक है, यानी कि अगर आपके पास टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं है, तो फिर आपकी ये सीट भी गई, यानी कि आपकी बची एक सीट। आप अगर एससी कैटेगरी से नहीं है और
आप टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है तो आपके लिए एक सीट है, आप सोच समझ के फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। तो अब उसमें चाहिए क्या, ठीक, तो उसमें डोएक का ओ लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए एआरओ के लिए, चाहे वो एससी कैटेगरी का हो या फिर जनरल कैटेगरी का हो, दोनों के लिए। अगर आप एआरओ के लिए फॉर्म पे टिक करेंगे तो आपके पास क्या होना चाहिए, ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन अगर इसमें भी थोड़ी सी गुंजाइश ये कर दी गई है कि एक हाई कोर्ट में पीआईएल चली थी और यूपी में भी अब उसके समतुल्य जो भी ओ लेवल के हैं कोर्स, वो एक लिस्ट दे दी गई है, लेकिन उत्तराखंड में ऐसा नहीं है। तो उसमें एक नोटिस में ही, नोटिफिकेशन में ही नोट लिखा हुआ है कि अगर आपके पास 3 वर्षीय, ठीक है, 3 वर्षीय डिप्लोमा है कंप्यूटर साइंस में, तो भी आप एआरओ को फॉर्म भर सकते हैं। तो आई थिंक बीसीए या फिर बीएससी कंप्यूटर आईटी वाले जो भी हैं वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और बीटेक और एमटेक, बीटेक 4 ईयर का होता है आई थिंक, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट बीसीए वाले तो इसमें डाल सकते हैं फॉर्म, क्योंकि 3 साल का ही होता है उनका कंप्यूटर एप्लीकेशन। या फिर बीएससी करते हैं वो भी 3 साल का होता है, बीएससी आईटी या बीएससी कंप्यूटर। तो ये लोग तो 100% फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी आप अगर आप नहीं हैं कंप्यूटर बैकग्राउंड से या फिर एससी कैटेगरी से, तो आपके लिए केवल और केवल मात्र एक सीट है, ठीक है। तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।